गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का EBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन स्टडी चैनल विश ब्राइट फ्यूचर में हार्दिक अभिनंदन है। हम सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी पढ़ रहे थे, उसके जीवन परिचय के बारे में। उनकी 2 व्याख्याएं मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसकी 3rd व्याख्या देखते हैं। हाँ जी, देखिए आप इसकी 3rd व्याख्या। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर लखनऊ यानी लक्ष्मण जी बिहसी हंसकर लक्ष्मण हंसकर मृदु वाणी में यानी कोमल वाणी में बोलने लगे, अहो मुनीस, अरे मुनि श्रेष्ठ, आप तो महाभट मानी। भटमानी का अर्थ होता है योद्धा, महा का अर्थ हो जाएगा महान। कि अरे मुनि श्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा है। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, देखाओ दिखा रहे हो, कुठारू कुठार या फरसा, कि आप मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़वन फूकी बहारू, आप तो मानो यह चाहते हो, चहत मीन्स चाहते हो, कि आपकी फूंक मात्र से पहाड़ उड़ जाए। आप अपनी फूंक मात्र से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, कुम्हड़ बतिया होती है कुम्हड़ बतिया या छुई मुई का पौधा, कि यहाँ पर छुई मुई के पौधे के समान कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। जे तर्जनी देख डर जाही, कि आपकी तर्जनी को देख कर डर जाए। ठीक है। देखे कुठारू सरासन बाना, तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपके हाथों में कुठार और सरासन का अर्थ होता है धनुष, कि हे परशुराम जी, आपने हाथों में कुठार और कंधे पर धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इसीलिए मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित यानी के साथ में, अभिमाना यानी घमंड, मैं घमंड के साथ में कह रहा हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, कि अभी तक तो मैंने आपको भृगुपुत्र समझा, और आपके जनेऊ को देखकर आपको मैंने ब्राह्मण समझा है। बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, आपके जनेऊ धारण किए हुए को देखकर मैंने आपको अभी भृगुपुत्र ब्राह्मण ही समझा है। जो कछु कहस सहस रिस रोकी, और आप जो मुझे कुछ भी कह रहे हो, कछु कहसु, कि आप जो भी मुझे कुछ कह रहे हो, आपकी उचित और अनुचित बातों को मैं क्रोध, रिस यानी क्रोध को रोकी यानी रोक कर, सहू का अर्थ होता है सहन कर रहा हूँ। आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपने क्रोध को रोक कर सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे कुल में, है ना, हमरे कुल यानी हमारे कुल में, ठीक है। क्या? सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन, अरु यानी और, गाय यानी कि गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर, ठीक है, इन्हीं पर न सुरई का अर्थ होता है वीरता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू, यदि मैं वध कर दूं, ठीक है, यदि मैं आपका वध कर दूं तो मुझे पाप लगेगा, पापू मीन्स पाप लगेगा। और यदि मैं आपसे हार जाता हूं, ठीक है, अपकीर्ति इट मीन्स अपयश, कीर्ति मीन्स यश, अप यानी अप, और यदि मैं आपसे हार जाता हूं तो मुझे अपयश मिलेगा। मारता हूं पा पर ही तुम्हारे, यदि आप मुझे मार भी दोगे, मारता हूं मार भी दोगे, तो भी मैं आपके, पाय मीन्स पैरों में, ठीक है,
तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा। ठीक है। कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आपके जो ये वचन है, ठीक है, वचनु मीन्स वचन, कोटि यानी कि करोड़ों, कुलिश, कुलिश का मीन्स होता है कठोर, कठोर, करोड़ों कठोर वज्र के समान ही तुम्हारे वचन है। व्यर्थ दरोहूं धनुबान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही, व्यर्थ में ही दरोह धारण किए हैं, आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुठारों को धारण किए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों कठोर वज्र के समान कठोर है। जो विलो की अनुचित कहिए, अगर यानी कि मैंने आपको जो कुछ, यह सब कुछ देखकर यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया है, कहूँ यानी कह दिया है, तो आप मुझे, हे महामुनि, अरे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे धीर यानी कि धैर्य, आप मुझे धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करो। दोबारा देखो, यदि मैंने यह सब कुछ देखकर आपको जो कुछ अनुचित कह दिया है, तो हे महामुनि, आप मुझे धैर्य धारण करके क्षमा कर दो। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, कि सरोष यानी कि क्रोध सहित, सह आगे तो साथ में, ठीक है, कि भृगुवंश मुनि, ठीक है, यह सुनकर क्रोध सहित गिरा वाणी, गंभीर वाणी में बोले। भृगुवंश मुनि यह सुनकर क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, सम शब्द आ गया, समवाचक शब्द है। यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हो उपमा अलंकार। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास, हाँ जी, अंत्यानुप्रास आपको बताया था, अंत में स्वरों की जब तुकबंदी हो, बानी मानी, है ना, कुठारू पहाड़ू, नाही जाही, बाना अभिमाना, लोकी रोकी, इस टाइप से जो स्वरों के अंत में तुकबंदी हो रही है, तो इस तुकबंदी के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसके साथ में भाषा कौन सी है इसकी? अवधि भाषा। शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली। ओके स्टूडेंट।